मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से तो आप हमसे बेहतर भी जानते हैं और ऑब्वियसली हम सबके सामने भी है। ये जो इलेक्शंस का मामला है और जो सफबंदी शुरू हुई है, नए धड़े सामने आ रहे हैं, डेमोक्रेट्स हों, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, नई पार्टीज के हवाले से भी बातें हो रही हैं। लोगों को भी जो कह ले उनके साथ जो खरीदो फरोख्त की हम बात कर रहे थे, वो भी एक सिलसिला आपको पता है इलेक्शन से पहले शुरू हो जाता है। सो हाउ डू यू सी, और इस सारे प्रोसेस में जो तहरीक इंसाफ बिल्कुल हमें आउट नजर आ रही है, इसको भी आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया अरमला हसन साहिबा, आपने इतने सारे सवालात रख दिए मेरे सामने। ये तो सारा दिन जो है वो एक एक सवाल पे लग सकता है। आउट कर दिया हमने शौकत भाई, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है सिनेरियो में, और कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी सादा वजूहात की बिना पर है। नंबर वन कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त यकीनन नून लीग की हुकूमत कह सकते हैं, बाकी तो इत्तेहादी हैं, 10 अप्रैल 2022 से पहले वाली जितनी नाकिस हुकूमती कारकर्दगी थी, जितनी बैड गवर्नेंस थी, जितने मसाइल जो अभी नजर आ रहे हैं, जब मुख्तलिफ लोग छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई और वो बता रहे हैं, तो वो तो 10 अप्रैल के बाद 2022 10 अप्रैल के बाद इस हुकूमत के कंधे पे आ पड़ी। और ये हुकूमत खास तौर पर नून लीग जैसे आप कह रही हैं बतौर पार्टी वो दब गई है इन मसाइल में। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नून लीग जितना भी आज की इसकी हुकूमत की कारकर्दगी को इन क्वेश्चन किया जाए, महंगाई के हवाले से बात की जाए, लेकिन आपको नून लीग के लोग टूटते नहीं नजर आए। 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत की इस तरह जेलों में आना जाना था, शाहिद खान पर जा रहे हैं आ रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक जा रहे हैं आ रहे हैं, हमजा शहबाज जेल जा रहे हैं आ रहे हैं, खुद मियां शहबाज शरीफ जेल जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई पता नहीं चलता था। जो आप अब छोड़ने वालों की बात कर रही हैं, एक पार्टी नहीं बन रही, ये मुख्तलिफ पार्टी या ग्रुप्स बन रहे हैं। और अगर एक हल्के में पीटीआई के 3 आदमी मुख्तलिफ धड़ों से, मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वोट को डिवाइड हो जाएगा और उस डिवीजन ऑफ वोट का फायदा फिर मुखालिफ जमात जो कि पीएमएलएन है सेंट्रल पंजाब में, उसको होगा। तो ये हमें जरूर ज़हन में बात रखनी चाहिए। तीसरी बात जो इससे भी अहम है, और जो इलेक्शन के हवाले से कब इलेक्शन होंगे, देखिए आइन के मुताबिक तो सब कुछ होना है। अगर एक ही दिन इलेक्शन करवाने पे अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना केस गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है, तो इट मीन कि कहीं ना कहीं अब ये एहसास है कि हमने एक ही वक्त में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इस तरह की लंबी एक्सरसाइज का माली तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 232 को सामने रखेंगे, आर्टिकल 234 को सामने रखेंगे। अगर लंबा करते हैं जिस तरह से, वैसे पीटीआई टूट का शिकार हुई है, इलेक्टेबल्स निकल गए हैं और डिवीजन हो रही है। और एक और बात भी जरूरी है, हमारी हुकूमत जो भी मर्जी कहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया के एक कोने में है, ऑस्ट्रेलिया से लेके लॉस एंजलिस दुनिया के दूसरे कोने में है, कैलिफोर्निया। अगर पूरी दुनिया से ये आवाज है कि आप इलेक्शन करवाएं, आवाम को राइट टू वोट दें, तो एस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, या ओवरऑल जो आपका एक जिसे रियासत कहते हैं, स्टेट कहते हैं, वो सुनना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इलेक्शन डिले करवाया जाएगा। अब अगर अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक, दिसंबर फिर पाकिस्तान में इलेक्शन। राजा साहब, ये जो एक रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बिलावल साहब में पूरे बन जाएंगे वज़ीर आज़म? आपका अगर इस मौजूदा इत्तेहाद का जो मुखालिफ है और वो चेयरमैन पीटीआई हैं, अगर वो कंसोलिडेट रह जाते हैं, फिर तो इस इत्तेहाद को आपस में यकजा रहना है। फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म बनेंगे या मियां शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे या कोई और बनेगा, क्योंकि फिर तो आपने अपने आप को सेव करना है एक बहुत बड़े एक मुखालिफ से, जिसको 10-12 साल से हमारे पूरे निज़ाम ने, हमारे पूरी रियासत ने, हमारी पूरी अदलिया के निज़ाम ने, सब ने मिलकर उसको इतना बड़ा एक हवा बना दिया।
अगर तो वो वीक हो जाता है चेयरमैन पीटीआई और उनकी ग्रॉस रूट सपोर्ट भी तितर बितर हो जाती है, जो कि 9 मई के बाद लोग अंदर से सोच रहे हैं कि हम किसके साथ थे, जो पाकिस्तान की फौज पे भी चढ़ दौड़ा, जो पाकिस्तान की रियासत पे हमलावर हो गए, और पता नहीं मुझे कहना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर या नहीं, जो बैरून मुल्क हो रहा है वो भी हमारे ज़हन में रहना चाहिए। तो अगर तो वो जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की शक्ल में इनका इतना बड़ा मुखालिफ है, अगर उसका इन्फ्लुएंस रहता है, फिर तो ये इनके दरमियान ये बातचीत नहीं होगी ऐसी कि कौन बने कौन नहीं बने। सादा फार्मूला होगा कि अगले इलेक्शन में जिसके पास कौमी असेंबली की नशिस्तें ज्यादा हैं, ही हैज द राइट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और अभी आपने देखा कि 10 अप्रैल 2022 को यही फार्मूला कार फरमा हुआ था। अगर दूसरे सिनेरियो में ये चेयरमैन पीटीआई बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाते हैं या इतना नहीं उनका जोर रहता, तो फिर तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के होते हुए भी आपने देखा था मेमो गेट स्कैंडल आया तो मियां नवाज शरीफ साहब वर्दी पहनकर, वकीलों वाला काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनके मंशूर मुख्तलिफ हैं, उनकी न सिर्फ मंशूर में रिटन तौर पर मुख्तलिफ है बल्कि अहम इशूज पर, मसलन यही इकानमी है। पीपल्स पार्टी तो मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन नहीं किया करती, पीपल्स पार्टी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाती है। इन रिलीजियस जो तंजीमें, इंतहा पसंद तंजीमें हैं, इनके बारे में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुख्तलिफ आउटलुक है। तो हर सियासी जमात जब बहुत बड़ा एक जो इनका मुखालिफ है, अगर वो वीक हो जाता है, कोई खतरा नहीं रहता है इनके लिए, तो ये फिर जाहिर है आपस में इन्हीं का ही मुकाबला होना है। और कौन मुकाबला करेगा? अच्छा जी, नून लीग का मुकाबला कौन करेगा? पराचा साहब, ये जो इकोनॉमी की सूरत हाल है हमारे सामने है, अगर ये अभी बजट आने वाला है उसमें भी आवाम को कोई खास रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। IMF प्रोग्राम के हवाले से हमारी पॉलिसीज हमने चेंज भी की, मोल्ड भी की, लेकिन स्टिल कोई असर नहीं हुआ। ये इस सारी सूरत हाल में जब मईशत का बुरा हाल है और इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीडीएम इत्तेहाद पे ही जाती है, स्पेशली नून लीग के ऊपर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नून लीग से है। सो हाउ डू यू सी इन द कमिंग डेज के ये जो उनका वोट बैंक है, क्या इस सूरत हाल पे जब मईशत बहुत सफर कर रही है तो उसका असर होने वाला है? महंगाई यकीनन असरअंदाज होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो सूरत हाल है, ना सिर्फ हम कभी कहा करते थे पाकिस्तान में कि गरीब आदमी के मसाइल हैं, अब हर एक के मसाइल हैं, जिस लेवल पे भी कोई बैठा है सबके मसाइल हैं। लेकिन क्या इससे वोट बैंक एरोड हो रहा है? अब पीटीआई की जब हुकूमत थी, हम उस वक्त भी कहते थे कि चीनी, शुगर एक दिन में 55 रुपए से 105 रुपए चली गई थी। हम देख रहे थे कि 175 रुपए कुकिंग ऑयल मिलता था, वो जाकर 550 हुआ था। लेकिन जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है दुनिया का, कोविड पहले आ गया, फिर यूक्रेन की वॉर आ गई, पीटीआई के लोग भी यही आर्ग्यूमेंट देते थे, आज भी हमें यही आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलता है। लेकिन एक जरूर फायदा देना चाहिए नून लीग की इस टीम को, इन्होंने माजी में भी डिलीवर किया है, इनके दुनिया में कॉन्टेक्स्ट भी हैं। पीटीआई या पीटीआई चेयरमैन तो जो दीगर दुनिया के लीडर थे और पर्टिकुलरली जो इस रीजन में भी मैटर करते थे, सबके साथ पीटीआई की लड़ाई थी, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे टर्की हो। लेकिन बिल्कुल आखिर में 30 सेकंड है मेरे पास। बड़े घर का झुकाव जिस जानिब होता है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स आप बेहतर समझते हैं, उसी के हक में पलड़ा उधर ही झुकता है। तो बड़े घर का झुकाव क्या PMLN की जानिब हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं, मे बी इट इज़ विद दी पीपल्स पार्टी, द काइंड ऑफ जिस तरह के मेल मिलाप समझ आ रहे हैं, जैसे छोड़ने वाले दोबारा वो ट्रेन पकड़ रहे हैं, जो ट्रेन पकड़ रहे होते हैं उससे कुछ डायमेंशन हमें पता लग रही होती हैं हवा के दर की। आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो आपने सही, बिल्कुल सही पल्स पे हाथ रखा। हवा जो है, हवा बता दिया करती है कि मामला किधर जा रहे हैं। तो अब जो हवा चल रही है वो अभी तो टेल विंड पे है ना, और उससे स्पीड भी टेल विंड पे बढ़ जाती है, तो निकलने वालों की स्पीडें लगी हुई हैं, स्पीडें बढ़ी हुई हैं। जो निकल रहे हैं वो सिर्फ एक एक करके या सलाह मशवरा करके नहीं निकल रहे, बस जिसको जैसे मौका मिल रहा है सबसे पहले जो है वो प्रेस क्लब इस्लामाबाद की सुर्ख कुर्सी पे बैठ जाता है और सुर्ख कुर्सी को
तो वो उसी के ऊपर ही अपना फैसला सुना देता है। तो टेल विंड है और टेल विंड ज्यादा तेजी से चल रही है। ठीक तो है। जो सफर 2-3 महीने में हुआ करता है वो जल्दी 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 होगा। ठीक है, चले शौकत पराजा साहब, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना सियासी तज्जिया हमारे सीनियर सहाफ़ी पराजा साहब हमें बता रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं मौजूदा मुल्क की सियासी मंजरनामे को देखकर आपके सामने हमने रखा।